प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे हैं। तो साथियों आज हमारा क्लास 10 2026 के लिए वीवीआई का अगला दिन है, यानी कि दूसरा दिन है। और दूसरा दिन का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं साथियों? जो p बटे क्यू के रूप में होता है उसे ही कहा जाता है परिमेय संख्या। जहां पर q के बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, यानी p कहने का मतलब ऊपर का अंश कही जाती है और नीचे वाला तो साथियों हर कही जाती है, यानी हर के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जो p बटे क्यू के रूप में आता है उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या वही होता है जो रूट से बाहर हो जाता है, रूट से बाहर होता है उसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इसमें से कौन रूट से बाहर हो सकता है साथियों? रूट 3 क्या बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी पर देखेंगे क्या है भैया, 2 रूट का 2 बटे में रूट का 2, यानी कि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा 2। इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, यानी 2 बटा 1, यानी p बटे ऊपर वाला p नीचे वाला q, यानी p बटे q के रूप में हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो बाबू घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। यहीं पर पूछेगा घात 1 वाला बहुपद का व्यापक रूप, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कभी कभी पूछ देता है साथियों। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस का b, ये ध्यान रखना होगा। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है ax प्लस b का रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो आपको आंसर बता देना होगा ax प्लस का b। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। अब देखिए तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है साथियों? तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। लेकिन त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप अगर पूछ देगा कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे ही त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, ये साथियों याद कर लेना कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यहीं पर पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो मैंने बताया है कि ax प्लस का d ये रैखिक बहुपद होता है। अगर यहीं पर पूछ दे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यानी कि जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद, जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे कहा जाता है त्रिघात बहुपद। तो साथियों त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप आपको पता चल गया? जी हाँ, तो ये याद कर लेना, ये तीनों में से किसी एक पर एक क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो एक अक्ष से दूरी पूछा है साथियों, तो ध्यान रखना कोई भी बिंदु x, y के फॉर्म में होता है। तो x से दूर, x अक्ष से क्या कह रहा है साथियों? दूर। तो x से दूर क्या कहे? y, यानी कि x को कही जाती है भुज या x निर्देशांक कही जाती है, x निर्देशांक। दिखाई दे रहा है ना भाई यहां तक? तो इसको x भुज या x निर्देशांक कही जाती है, y को कही जाती है कोटि या y निर्देशांक कही जाती है, y निर्देशांक कही जाती है। दे तरीके जा बवाले हो जाता, छोड़ गया, समझ में आए ना? चलो, तो यानी एक अक्ष से दूर कहा है, एक अक्ष से दूर आपको क्या दिखाई दे रहा है? y क्या है? y को क्या कहते हैं? कोटि। तो ऑप्शन में कोटि, भुज, कोटि, x आलेख दिया है, यहां पर y निर्देशांक नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो यहां पर कोटि दिया, तो यहां पर मारेंगे कोटि। बोलो समझ में आया? जी हाँ। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो साथियों याद रखना वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखना साथियों, याद रखने वाला चीज है, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है संचयी परम्परता का वक्र क्या कहलाता है? तो संचयी परम्परता का वक्र क्या कहलाता है साथियों? त्वरण कहलाता है। तो साथियों इसके साथ अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होता है? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो शून्य से शुरू होता है, शून्य से कहां तक जाना चाहिए? 5 को। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी को क्या कर देना है साथ में? जोड़ देना है। अब पूर्ण संख्या का माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि ये टोटल संख्या कितनी है? तो सभी संख्या को जोड़ देना। तो 0 से 5 तक करना, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 से क्या कर देना साथियों? भाग जोड़ करके कटा देना और 500 निकल के चला आएगा। इसके क्या हो जाएगा? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10, यानी कि 10 बट्टा कितना हो जाएगा साथियों? 5। 5 से डिवाइड करें, 5 दूना का 10। आपका राइट आंसर कितना निकल के चला आया? 2। जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन बी पर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो साथियों क्षेत्रफल का अनुपात ज्यादा होता है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है साथियों, 4:1 दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ज्यादा। क्या होता है साथियों, ज्यादा। और क्या पूछा है, त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात होता है, त्रिज्या का अनुपात होता है साथियों कम। क्या होता है साथियों, कम। तो साथियों ज्यादा से कम आने में हमें रूट लगाना होता है, तो हम रूट लगा देंगे ज्यादा से कम आने में। तो अगर क्षेत्रफल दिया है तो रूट लगा करके हम त्रिज्या निकालेंगे, अगर त्रिज्या दिया है तो स्क्वायर लगाएंगे। तो यानी कि कम से ज्यादा जाने के लिए स्क्वायर और ज्यादा से कम आने के लिए रूट लगाते हैं। तो बाबू क्षेत्रफल का में रूट लगाएंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है साथियों, 2 अनुपात 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। तो त्रिज्या का अनुपात कितना निकल के आ गया साथियों, 2:1। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में बाबू फंस जाते हो। तो बाबू इस बात को ध्यान रखना कि मान याद कर लेना, अगर मान नहीं याद होगा तो कमेंट कर देना, हम आप लोगों को मान याद करना सिखा देंगे एकदम मौखिक। तो साथियों दिया है tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर दे रखा है आपको साथियों √3। तो tan कितना का मान, अगर tan दिया है यहाँ पर तो tan में चेक करेंगे tan कितना का मान दिया है। तो साथियों tan थीटा बराबर √3 तो tan कितना का मान होता है √3। तो साथियों आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है साथियों कितना, √3। तो साथियों tan से tan क्या हो जाएगा, खत्म, यानी थीटा का मान कितना निकल के आ गया साथियों, 60 डिग्री। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx + x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। यहाँ पर पूछा गया 1/α + 1/बीटा, जो कि पहले वीडियो में ये क्वेश्चन कराया गया है इस टाइप का। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के चेक कर लेना साथियों। तो साथियों ये इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी बता देते हैं, देख लो लिखा हुआ है 1/α + 1/बीटा का मान पूछा गया। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी बटा पर के जोड़ निकाल लो। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा और बीटा से अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा, तो बचेगा बीटा, बीटा एकम बीटा, प्लस में बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा यानी बचेगा अल्फा, अल्फा एकम अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है साथियों c/a। तो a से a क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा -b/c। अब साथियों -b/c कहां से इसका मान रखा जाएगा, अब -b/c का मान रख दो, आपका आंसर निकल करके चले आएगा। और -b/c का आंसर कहोगे मान कहां रखें, तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन ए, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी। यानी कि यहाँ पर बी के स्थान पर कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे भाई, -1, और सी का स्थान पर 1 है तो 1 से 1 में भाग करेंगे क्या आएगा, -1, यानी कि ऑप्शन में -1 किस ऑप्शन में है साथियों, देखिए तो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है -1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं साथियों। आइए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो साथियों द्विघात बहुपद पूछा है तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बाबू, तो सूत्र मैं बता दूं, पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये होता है साथियों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है निम्न में से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र कौन है, तो यही बता देना। तो इसी पर आपको अब पुट कर देना है, बस आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो अब दिया क्या है, पहले देख लो योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। योगफल जो पहले योगफल दिया है तो पहला क्या है 2, यानी कि योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब क्या होता है साथियों, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, जो पहले योगफल दिया है, तो यानी बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दे रखा है तो यहाँ रखेंगे 2। और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का मान कितना दे रखा है साथियों, -15। तो यहाँ लिख लेंगे साथियों -15। अब यहाँ पर इसको पुट कर दो, ये x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है साथियों 2, तो 2 और x है तो x से गुणा करोगे तो x हो जाएगा। अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है -15, तो यहाँ ब्रैकेट लगा करके -15 दे दो, दिखाई दे रहा है भाई, याद है
फुल दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ कर देते हैं डन। नहीं दिखाई देगा तो यहाँ देख लेना साथियों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर दो, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना, माइनस का 2x है तो माइनस का 2x कर लेना, माइनस प्लस से गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा साथियों। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन सी है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 नहीं, गलत है, सॉरी भाई, डी हो जाएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है भाई, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर साथियों, और शेयर कर देना साथियों। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम साथियों एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है ना भाई वृत्त, चलो यहाँ आपका वृत्त हो जाएगा। कह रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो हम बाहरी बिंदु Q ले लेते हैं, इसकी स्पर्श रेखा डन। स्पर्श रेखा बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी इनकी 24 से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमारा स्पर्श रेखा है जो कि क्या है 24 सेंटीमीटर डन, 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तक केंद्र ये हो जाएगा, केंद्र से Q ये हो जाएगा, Q की दूरी कितना है साथियों 25 सेंटीमीटर डन। यहाँ तक क्लियर है? तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि ये हमारा वृत्त हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर टच करती है त्रिज्या, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये साथियों आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों कर्ण हो जाएगा। यानी कि आपका पूछा गया है लंब, तो लंब का मान क्या होगा साथियों? तो आपको डायरेक्ट मैंने सूत्र बताया है कि लंब बराबर होता है अंडर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर साथियों, आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है साथियों? कर्ण का मान क्या है 25 है डन, तो हम 25 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का आधार का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर लेंगे साथियों। अब क्या करेंगे, 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 24 का वर्ग होता है 576। अब 625 में से 576 घटा देंगे, कितना बच जाएगा साथियों? कितना बच जाएगा? तो यहां से 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9 6 15 9, ठीक है, ये हो जाएगा 1 हासिलेगा 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, 7 4 11, ये 5 5 में से 5 खत्म, यानी अंडर रूट ओवर 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है साथियों 7, यानी कि लंब का मान कितना आया 7, यानी लंब कहने का मतलब यानी त्रिज्या का मान कितना आया 7। आपका राइट आंसर देखिए तो इसमें क्या है 7, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु -4,3 किस स्थिति, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? जब भी साथियों पाद पूछे ना तो एक कार्तीय तल बना लेना, इधर होता है प्लस में, इधर होता है डैश लगा तो माइनस में, नीचे होता है माइनस वाई डैश, ऊपर होता है वाई। तो देखिए तो ये प्लस, तो पहला स्थिति प्लस प्लस होता है, आई बात समझ में? हाँ, पहला स्थिति प्लस प्लस, दूसरा स्थिति क्या होता है साथ, पहले x का मान लिखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो x वाला क्या है माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो पहले माइनस, अब बाद में क्या हो जाएगा प्लस, बाद में क्या हो जाएगा साथियों प्लस हो जाएगा। और तीसरा स्थिति में आता है साथियों, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो पहले माइनस वाला लिखा जाए माइनस कमा माइनस। तो आप याद रख लेना कि पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस, पहले माइनस बाद में प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है पहले x का मान, यानी कि ये प्लस में होता है और ये होता है माइनस में, ये चतुर्थ पाद होता है। तो ये प्रथम पाद हो जाएगा, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय, ये हो जाएगा चतुर्थ। तब आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले माइनस और बाद में क्या है प्लस, इसमें चिन्ह देखी जाती है, अंक से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है भाई। तो पहले माइनस बाद में प्लस किस पाद में है, पहले माइनस बाद में प्लस, यानी कि द्वितीय पाद में किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन करता है अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, तो साथियों अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बाबू वृत्त की त्रिज्या परिधि बराबर क्या होता है 2πr, ठीक है, परिधि बराबर 2πr, परिधि का मान कितना रखा है 44 मीटर, और पूछा क्या है बाबू त्रिज्या का मान यानी r का मान। तो यहां से 2 अगुणे पाई का मान होता है 22/7 इंटू में r बराबर 44 डन। तो यहां से गुणा कर लो, 22 दूना कितना होता है साथियों 44/7 इंटू में r बराबर में 44। अब बराबर के इधर भेजते तो ये पलट करके गुणा में हो जाता है साथियों, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा साथियों 44 गुणे में
7/44, यानी कि 44 से 44 खत्म, यानी कि आर का मान कितना आया साथियों? 7 आया। यानी त्रिज्या का मान पूछा था, आर को त्रिज्या से सूचित किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 7। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हाँ तो साथियों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे से वीडियो आपको मिला करे। ये यूट्यूब का रूल कहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।